हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था जे 2024 वाले पेपर में। और ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपने पास मोर देन वन करेक्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट पाथ पे रिवॉल्व नहीं करता है। तो पहले बात करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका हम लोग साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें अपन एग्जैक्टली एक ही टाइम पे नहीं फाइंड कर सकते। ये स्टेटमेंट होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसने जो ऑप्शन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट अपने पास सही हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपने पास कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है तो वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी मिल सकता है, कोई डेफिनेट पाथ पे रिवॉल्व नहीं करता है। कभी न्यूक्लियस के पास हो सकता है तो दूर भी हो सकता है, क्लाउड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व नहीं करता है। और यही बोलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ए ऑप्शन में भी यही बोला है कि इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस, ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ पे रिवॉल्व करे। मतलब जो अपने पास स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट बोल रहा है। फिर ऑप्शन टू में आ जाए, बी ऑप्शन में, तो ऐसा बोला है कि जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी है वो लोअर होगी किससे, इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है उससे। तो ये बात सही है। तो इसको अगर समझे हम लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के क्लोज है तो उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे या इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो उतनी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यही बोला है बी ऑप्शन के अंदर कि एनर्जी क्या होगी अपने पास, लोअर होगी। तो स्टेटमेंट टू भी क्या हो गया अपने पास, सही हो गया। फिर अगर थर्ड ऑप्शन में आए तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बोल रहा है मोस्ट नेगेटिव एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में होती है इसके अंदर। और यही जो फर्स्ट ऑर्बिट है मोस्ट स्टेबल है। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस करा कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट में है। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। और जितना न्यूक्लियस के क्लोज होता है अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगता है। क्योंकि अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अपने पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे अट्रैक्शन या इन्फ्लुएंस कम होगा, स्टेबिलिटी कम होती है। और ऑप्शन नंबर सी में भी यही बोला है कि सबसे कम एनर्जी या मोस्ट नेगेटिव एनर्जी होती है अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट की, और वही मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। तो एकदम सही ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन में अगर बात करें, फोर्थ ऑप्शन के अंदर बोला है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला आता है बोर मॉडल में 2.186 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो वेलोसिटी और जो एन है ऑर्बिट नंबर वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अपने पास जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। लेकिन अपने पास ऑप्शन में बोला है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी जब ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया अपने पास, इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर अगर देखें तो ए, बी और सी ऑप्शन सही आ रहा है।